मुंबई में दादर स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी महंगी। आपको बता दें कि दादर स्टेशन पर एक शख्स अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने आया था, लेकिन ट्रेन की बोगी में भीड़ इतनी थी कि वो वक्त रहते चढ़ नहीं पाया। उसने कोशिश बहुत की, लेकिन ट्रेन में घुसना तो दूर, वो ट्रेन के दरवाजे पे भी जगह नहीं बना पाया। इतने में ट्रेन चलने लगी और वो शख्स ट्रेन के पीछे दौड़ने लगा और कुछ कदमों के बाद उसका पैर फिसल गया और वो अचानक ट्रेन के नीचे आ गया। ये घटना दादर सेंट्रल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। तस्वीर में देख रहे ये शख्स का नाम सैफुद्दीन अब्दुल्ला गनी खान है। ये अपने परिवार के साथ थे। इनके दोनों हाथों में सामान था और उनके साथ उनके ही परिवार की 2 महिलाएं थी। इन तस्वीरों को देखकर सबक सीखना जरूरी है। दिल्ली में टंकी में गिरने से एक बच्चे की मौत। दिल्ली में एक नामी स्कूल रेयान इंटरनेशनल स्कूल की लापरवाही से एक बच्चे की टंकी में गिरने से मौत। ये घटना तब हुई जब दिव्यांश 6 साल का बच्चा जो पहली कक्षा में पढ़ता था, स्कूल के पंप हाउस में पानी की टंकी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। स्कूल से पता चला है कि दिव्यांश 7वें पीरियड के बाद से ही गायब था। उसे ढूंढा गया पर वो मिला ही नहीं और बाद में उसकी बॉडी पानी की टंकी से मिली। दिव्यांश के पिता ने इस मौत को स्कूल में किसी की साजिश बताई है। आपके बेटे को तबीयत खराब है और उसको इनको इमरजेंसी में लेके गए हैं स्पाइनल हॉस्पिटल। जब मैंने बार बार पूछा कि हुआ क्या है, मैं एम्स में ले आऊंगा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए तो सही क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप इमरजेंसी में पहुंचे। जब मैं इमरजेंसी में पहुंचा तो वहां पर प्रिंसिपल मुझे गेट पे ही मिल गई। उन्होंने पूछा यू आर देवांश फादर? मैंने कहा हाँ। तो आप इधर आइए। मैंने क्या हुआ मेरे बेटे को, आप आइए। तो वो ले गई, मुझे दिखाया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बता रहा है कि इज डेड, ऑलरेडी डेड। जब स्कूल से लाए थे तो ये ऑलरेडी डेड हो चुका था। हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं वहां से, मेरी वाइफ आ गई, वो भी खूब चिल्लाई। वहां सारे हॉस्पिटल स्टाफ, स्कूल स्टाफ था, काफी लोग, उन सब से पूछा, लेकिन किसी ने एक लफ्ज ये नहीं बोला कि आपका बेटा गिरा है टैंक में या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पुलिस को बताया, जो बताया पुलिस ने हमें बताया कि आपका बेटा टैंक में गिरा था। जब हम पुलिस के साथ वहां जाके देखा तो टैंक था ही नहीं। टैंक तो बहुत अंदर था, बाहर कमरे के लॉक लगा हुआ था, 4 कमरे वहां लॉक था। लॉक के अंदर एक कमरा था छोटा सा, उसके अंदर बहुत सारे पाइप्स थे। उसके अंदर से भी एक गेट जा रहा था छोटा सा, 2.5 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा। उसके अंदर जो कमरा बना हुआ था उसकी तो ऊंचाई मात्र 2-2.5 फीट थी कि कोई भी आदमी घुटने से चल के रेंग के ही जा सकता है। और उसके भी एक कोने में जाके एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था। कह रहे थे इसके अंदर गिरा है, जबकि वो इम्पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा इतने ताले तोड़ के या ऐसे करके और वहां तक पहुंच पाए। और वहां तक पहुंचने के बाद कोई बच्चा 1.5 फीट चौड़े के अंदर अगर वो गिरता तो 7 साल का था, उसके हाथ भी अटकते, वो खुद भी रोक पाता, अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने आप जाके वहां इतनी अंदर तक क्यों जाएगा और कैसे गिरेगा। मुझे लगता है हॉस्पिटल की, स्कूल की इसके अंदर पूरी साजिश। ये आज हमको 2:40 के आसपास हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिली कि एक बच्चा है जिसका नाम दिव्यांश ककरोड़ा है, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष है। स्कूल में पहली कक्षा का छात्र है। उसकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में लाई गई, जिसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी लीगल एक्शन बनेगा दैट विल टेक। और ये पता लगा है कि एक वाटर स्टोरेज टैंक है जिसमें से इसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव की गई। ये पता लगा कि 7th पीरियड के आसपास बच्चा जो है। राजस्थान में दिव्यांश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गंगा में तैरती एम्बुलेंस। वाराणसी के 7 किलोमीटर में फैले 84 घाट किनारे अब तक इमरजेंसी के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन एक संस्था ने गंगा पर एम्बुलेंस की एक अनोखी शुरुआत की है। काशी घाट पर तैरती यह एम्बुलेंस 24 घंटे वहां आसपास रहने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाएगी। इस तैरती एम्बुलेंस पर 2 डॉक्टर्स, 3 कंपाउंडर्स और गोताखोर भी उपलब्ध रहेंगे।
सुनील शेट्टी और बेटी आतिया शेट्टी का क्रिकेट कनेक्शन। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का तो क्रिकेट से लगाव था ही, पर उनकी बेटी आतिया शेट्टी भी इस दीवानगी का हिस्सा है। तस्वीरें हैं मुंबई के एक टूर्नामेंट की, जिसको सुनील शेट्टी की संस्था सेव द चिल्ड्रन इंडिया ने किया है। इस टूर्नामेंट में आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। दत्ता पडसलगीकर बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दत्ता पडसलगीकर को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आज ही के दिन से दत्ता पडसलगीकर, जो कि 1982 के बैच के आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। लाजिमा सैयद, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।